जय जोहार संगवारी हो। हमार यूट्यूब चैनल अंगना के गोट हमार गांव हमार माटी के प्रसार प्रबंधक में जागृति सारवा आप सब लोग प्रणाम करत हूँ। अभी आप मन देखे कि रथदुतिया के तिहार के बहुत सुंदर जानकारी लेके हमार बीच राम कुमार वर्मा जी आए रही और आप मला जानकारी दी। आज हम छत्तीसगढ़ की जानकारी आप ला देबर आहन। हमार छत्तीसगढ़ में 36 ठन गढ़ है और सबके अपन अलग अलग महिमा है और ओकरे नाम से हमार राज्य के नाम छत्तीसगढ़ पड़ गई रही से। आज हमन 2 ठन अपन गढ़ के विशेष जानकारी डॉक्टर मुक्ति बैस जी हमार इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र जी ला लेके और बहुत सुंदर आपके भी जानकारी आज उमन दी। तो आओ सुनो ओकर गोड बादल। संगवारी हो, जय जोहार। मैं डॉक्टर मुक्ति बैस, यूट्यूब चैनल अंगना के गोट हमार गांव हमार माटी के प्रचार प्रबंधक। आज हमन अपन अंचल के वरिष्ठ साहित्यकार इतिहासकार पुरातत्वविद्या शिक्षाविद और पर्यटनविद युवा नीतिविद डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे बीच उपस्थित है। हमन आज ओकर संग गोट बात करबो। आवो हमन जानबो हमारे साहित्यकार इतिहासकार से कि छत्तीसगढ़ के पुराना इतिहास के बारे में। हमार छत्तीसगढ़ हमार देश में बहुत गौरव की भूमि है। यह हृदय में स्थित एक प्रकार से संस्कृति का संयोग हुए अति से अद्यतन विद्यमान है और एक जो गौरव गाथा है वह एक प्रकार से देखे जाए तो हमारे देश के अन्य भूमिया मन से या अंचल मन से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। छत्तीसगढ़ के संबंध में हम देखते हैं यहाँ के चाहे नदी पहाड़ हो जंगल झाड़ी हो या बहुत सारे हो, तो आप देखो कि नर्मदा नदी भी हमारे कंटेक्ट से जब निकले से तो छत्तीसगढ़ के ही एक प्रकार से समरी से जो ना हमारा पूर्व पश्चिम धार जाते। महानदी जो सिहावा से निकले हैं वो हमारे दक्षिण फिर पश्चिम फिर उत्तर होते हुए सीबीनाथ सारंगढ़ तरफ से फिर पूरब की तरफ मुड़ के उड़ीसा चले जाते हैं। और इंद्रावती नदी के भी हम देखते हैं तो हर नदी के तो छत्तीसगढ़ के हमारे जो जंगल झाड़ी नदी पहाड़ यहाँ के भूमिया सबके अपन महत्व है। यहाँ हीरा भी है, यहाँ सोना भी निकलते, यहाँ खनिज के मैं एक शब्द में कहते है कि चांदी ला अगर आप अलग निकाल दो तो सब खनिज हमारे क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ में पहली कौन छत्तीसगढ़ ला पहली और कौन नाम से जानत रही से एला अपन बताओ। छत्तीसगढ़ के जो नाम हमला मिलते इतिहास के पन्ने में तो सबसे पहली है वो दक्षिण कोसल के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध रही से एक से थी कि उत्तर कोसल उस समय अवध ला कहे जाती से और दक्षिण कोसल हमारे भूभाग ला और कोनो महाकोशल के भी नाम लेते। और खास करके रामायण काल में अपन महाभारत काल में और पहले हफ्ते गो प्रागैतिहासिक काल में तो उस समय भी ये भूया के गोंडवाना लैंड के तरफ से स्पर्श करते हुए बहुत सारे बात हमें मिलते। और दक्षिण कोसल के नाव का जो हुई से तो सही मायने में देखे जाए तो जितना ग्रंथ है ये सब में दक्षिण कोसल नाम ही मिलते हैं एक उत्तर और दक्षिण ला भेद करे बर। और आज के संदर्भ जिसे हम देखते हैं तो अवध और दक्षिण कोसल कौशल्या माता के जन्मभूमि होने के कारण से अवध और दक्षिण कोसल के संबंध तो काफी महत्वपूर्ण हो गए, ऐतिहासिक हो गए। तो इस नाम हमारे छत्तीसगढ़ हर युग में अलग अलग कुछ नाम के बदलाव के साथ रही से। और बाद में दक्षिण कोसल के बाद में फिर 14वीं शताब्दी के बाद में खैरागढ़ के बलराम राव कई जो जिसे तो वह एला एक प्रकार से वो साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द पहली बार आ रही से जैसे बाबू रेवा राम के गोपाल मिश्र के और साहित्य में मिलते तो वो पहले दक्षिण कोसल आ रही से। जैसे सब राज्य के अलग अलग राजधानी है तैसे हमारे छत्तीसगढ़ के जुन्ना राजधानी कहाँ रही से एक बारे में आप मन बताओ। हमारे छत्तीसगढ़ में जुन्ना राजधानी जो रही से तो एक तो हमला मिलते
सिरपुर के बारे में मिलते, जहाँ के महाशिव बालाजी के नाम से ओखर राजमाता वासता लक्ष्मण मंदिर बनाए से। और सिरपुर के बाद में जब कलचुरी मन के राज स्थापित हुई, लगभग 9वीं शताब्दी के अंत से लेकर के 28वीं शताब्दी के मध्य तक, एकर पहली राजधानी से तुमान यानी त्रिपुरी भेड़ाघाट जबलपुर से एक शाखा तुमान आ रही से, तो तुमान कलचुरी मन के पहली राजधानी से। और 1045 में रतनपुर ला राजधानी बनाई गई। तो हम कह सकते हैं कि रतनपुर उस समय चूंकि कलचुरी मन बहुत शक्तिशाली रही है, तो रतनपुर पूरा छत्तीसगढ़ के राजधानी से, और चारों तरफ बहुत पहाड़ी से घिरी, सुरक्षित रही से, जंगल से घिरी से। और एक बाद का हुई कि रतनपुर में 14वीं शताब्दी के अंत में भाई बंटवारा हो गए। और भाई बंटवारा होने के बाद में एक राजधानी, नवा राजधानी हो गई, छोटे भाई के बंटवारे में रायपुर राज जो से ओखर राजधानी से सबसे पहले खल्लारी, और खल्लारी के बाद में फिर ओमन आइन खारून नदी के किनारे जिला हम रिपुरा की तहत वहाँ राजधानी बना रही है। और वहाँ राजधानी बनाई तो एक किला बाद में बुहा तरिया के बाजू में बना गई से, जो पूरा विशेष मिलते मतलब 1970 पूरा खोजन करे बना होला नूतन का संगम महाकोश इतिहास पैसा ये ढंग से हम देखो तो नाम में जैसे जन कवि स्वयं भी कहा है कि राय रतन दोनों भाई का और रतनपुर प्रचलित है, मतलब रायपुर वाले और रतनपुर वाले दोनों भाई इनके के। तो अवखर का उसकी 18 ठन गढ़ जो रतनपुर वाले के राजमुरी से, और 18 ठन गढ़ इसे रायपुर वाले के। और एक प्रकार से देखे जाए तो शिवनाथ महानदी पोखर की सकथन की सीमा रेखा से, तो इसे 18 मिला के छत्तीसगढ़ नाम पे। आज हमार जो छत्तीसगढ़ है ओकर नाव कैसे छत्तीसगढ़ पड़ी, एकर बारे में कुछ जानकारी बताओ आप। नहीं, अभी जैसे मैं बताऊँ आप लोग कि 18 ठन गढ़ रायपुर राजमुरी से, 18 से रतनपुर राजमुरी से, और दोनों 18 मिला के 36। ये छत्तीसगढ़ में हमला नाव मिलते का मन के कि रतनपुर राज में कौन सा 18 से, रायपुर राज में कौन से, पूरा मिला करके सब बाद में अंग्रेज अधिकारी बेगलर लिखे इसे छत्तीसगढ़ के बारे में। तो इसे और नाम में जिस रतनपुर का के लोग रतनपुर है वो तरफ के, और काफी ऐसे गढ़ के रूप में हम देखो तो पेंड्रा भी एक गढ़ से, और लाफा, केंदा, मातिन, कोरबा, छुरी कोसगई ये सब से। और रायपुर राज के अंतर्गत देखो रायपुर में सिरपुर, रायपुर, पाटन, राजीव ये सब जो है तो ना गढ़ के रूप में मिलते। तो जो मैं कहते हैं कि 36 ठन गढ़ नहीं से तो वह हमारे पांडुलिपि है छत्तीसगढ़ के पहली इतिहास लिखे से बाबू रेवाराम का 1858 में तवारीख है मसी राजाओं की। उसने छत्तीसगढ़ी में पहला इतिहास लिखे से सिंगरी के शिवदास शास्त्री जी है। तो ये सब में हमला उल्लेख मिलते हैं, और वो उल्लेख के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं या जानते हैं कि वास्तव में हाँ यहाँ के जो गढ़ से वह मालवा जिसे किला के रूप में नहीं से अधिकांश से जो गढ़ से ओकर प्रकोटा छत्तीसगढ़ में 36 ठन गढ़ आज देखे बार मिलते कहाँ आप मन बताओ इकर बारे में। मैं 36 जन लड़का मन ला विश्वविद्यालय में प्रवेश दे के एक गढ़ पे सबसे काम करवा रहे हूँ। तो एक मतलब है कि छत्तीसगढ़ के नाम हम लोग मिलते हैं, और छत्तीसगढ़ के जो नाम मिलते हैं तो वहाँ कोटगढ़ है, पामगढ़ है, ये सब मौर्यकालीन युग से जुड़ते हैं। और बाद में बहुत सारे सब पर हाँ ये जो ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के नहीं मिले वो गलत है, और वो हम खोज करके सामने ला दें। ये अलग बात है कि वो गढ़ में आज कोनो गांव के रूप में है, कोनो देखा है, लेकिन नाम ला डी ला सब आदमी हम पहचानते हैं। तो आप जो मैं कहा था ना कि छत्तीसगढ़ के, तो मैं ही कहते रहा हूँ कि ये गढ़ के मतलब किला ढंग के राजस्थान मालवा टाइप के नहीं है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में जब गढ़ बनती से तो एक प्रशासनिक इकाई के मुख्यालय रहती से 84 गांव के गढ़ टाइप पे, और यहाँ पे रक्षा पर उस समय माटी के घेरा से पुल बनाया जाए। जैसे कोट गलत देखो तो 7 ठन परिखा बने खाई बने, और पाम गलत देखो तो मिट्टी के दीवार वाले हैं। तो ये पर हाँ सब जैसे अपन मारोगढ़ है, ये बहुत जिंदा जिंदा गढ़ है, मन पाटन गढ़ होगा सब सबके साथ गढ़ के नाम से राजीव रायपुर गढ़ है सब से। तो हम कह सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में 36 ठन गढ़ रही से। ये अलग बात है कि कबू कबू गढ़ के संख्या में उतार चढ़ाव होते से, बढ़ते से, घटते से, पर एक जमाना में कलचुरी काल में छत्तीसगढ़ में 36 ठन गढ़ रही से।
संगवारी हो, आज हमन पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र जी से छत्तीसगढ़ के जुन्ना इतिहास के बारे में जानकारी लिए हैं। जय जोहार संगवारी हो। आपला बहुत सुंदर जानकारी मिली सही छत्तीसगढ़ के बारे में और अवैया एपिसोड में हमन आपला लोक साहित्य के इतिहास के बारे में जानकारी देबो। तब तक हमन आप मन से यही अनुरोध करत हन कि आप मन अपन नया दुलार बना के रखू और हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।